तो हे मेरे हवस के पुजारियों यार, तुम्हारे लिए खतरनाक वीडियो लाया हूं। हाँ, इस बार भी मूवी है और उसी हीरोइन की है जो जिसका हमने मतलब बहुत सारे मूवी की एक्सप्लेनेशन बहुत सारी की हुई है यार। तो आज की जो मूवी है ना, उसके भी कितने कैरेक्टर हैं? उसके भी 4 कैरेक्टर तो हैं ही हैं। तो यार इसमें 4 पात्रों के नाम है अरुण, देसी गर्ल, पी एंड नैनो। तो ये मतलब नाम हमने मतलब अपनी ही मर्जी से रखे हैं। तो यार इसमें नाम की मतलब थोड़ा मतलब पूरी स्क्रिप्ट की ही चेंजिंग हो सकती है इसमें। मूवी का नाम है क्या? कसकसेरो। हाँ, मूवी का नाम है कसकसेरो। ये ड्रामा क्राइम मूवी है। अब इसमें क्राइम क्या होता है ये हमें दिखाया जाएगा। ये 2024 की मूवी है, ठीक है। और यार कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मतलब रेस शुरू होती है। तो मतलब वो वहाँ से मतलब एक तो रिमोट कंट्रोल पे खेल रहा होता है, एक रेसिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो यार पी मतलब रेस में गई होती है, तो वहाँ पे वो मतलब नैनो मतलब जीत जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि जो अरुण होता है वो सुबह उठ के आता है फिर अपने मतलब गैराज में, मतलब वो एक गैराज मैकेनिक होता है। तब वहाँ पे वो आती है कौन? अपनी देसी गर्ल आती है। ओह माय गॉड, तब यार देसी गर्ल आती है। फिर वहाँ पे उनकी मतलब बातें होती है कि कब तक तुम मतलब कि ये कार वगैरह चलाओगे हैं, कब तक तुम मतलब कि इससे हमारा मतलब कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि मैं तो मतलब कि कार ही चलाऊंगा क्योंकि ये मेरा फैशन है। मतलब उसका एक मैकेनिक वगैरह का फैशन होता है। उसका अब्बू आता है, फिर वो बोलता है कि बेटे ये कार मतलब कि ठीक कराने के लिए दी है, ये जल्दी जल्दी ठीक करनी है क्योंकि यहाँ इसका जो मालिक है वो बहुत पैसे वाला है। रात में हम देखते हैं क्या कि उस देसी गर्ल फिर से वापस आती है। देसी गर्ल के साथ उसकी दोस्त भी आती है। वो उसकी दोस्त बोलती है, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये है, ये क्या बोलते थे मैकेनिक। अरे यार तूने भी कहाँ से ये पटा लिया। देसी गर्ल बोलती है चलो मैं तुम्हें मतलब कि कहीं ले जाती हूँ। अरुण कहता है कहाँ जाना है? वो कहते हैं चलो तो मेरे साथ, तभी तो मैं बताऊँ कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अपनी गैराज को छोड़ के नहीं आ सकते, यहाँ कोई नहीं है। फिर वो कहते प्लीज़ चलो ना। तब उसकी दोस्त कहते हैं अरे इतना भाव खा रहा है तो मत आने दो ना, ज़्यादा ही भाव खा रहा है मैकेनिक होके। तब वो यार चलते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि वो कार में मतलब घूमने वगैरह के लिए जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे नैनो और पी को दिखाया जाता है जो अपना हवस मिटा रहे होते हैं। क्या ही हवस मिटा रहे होते हैं। फिर अगले सुबह हम देखते हैं क्या जो हमारी देसी गर्ल है वो मतलब कि अरुण के मतलब गैराज में जाती है। फिर वो देखती है वो मतलब अरुण को मतलब कि एक गाड़ी को ओपन करती है वो जो मतलब नहीं रहती है। ओ भाई साहब क्या ही गाड़ी रहती है, मतलब मैं बता नहीं सकता कौन सी गाड़ी रहती है, पर टाटा रहती है, टाटा सुजुकी। अब फिर वो मतलब कि उसे एक गिफ्ट वगैरह देती है। फिर वो गिफ्ट वगैरह पकड़ता है। अब फिर वो मतलब कि उसे बोलती है कि आज तुम्हें मतलब एक जगह आना है जहाँ मतलब कि रेस वगैरह होती है। तो वो कहता है कि यार मैं ये वगैरह काम ये नहीं करता। तो वो कहते प्लीज़ बाबू। तो वो मान जाता है यार, एक बाबू सोने से मान गया वो यार। तो वो मतलब रात में वही जगह जाती है देसी गर्ल, मतलब वही जगह जाती है जहाँ रेस वगैरह होती है। तो उसे कॉल करती है, वो सोया रहता है। वो पहले एक बार कॉल नहीं उठाता, फिर दूसरी बार उठाता है। वो कहता है कि मैं नहीं आ रहा यार, पर उसे जाना ही पड़ता है क्योंकि उसका बाबू ने कहा था ना। फिर हम देखते हैं क्या कि वो मतलब जो रेसर होते हैं वो चढ़ा रहे होते हैं। अरे ये रेस करेगा हमारे साथ, ये तो अभी बच्चा है, इसने अभी गाड़ी की गवा भी देगा यार, वो भी टाटा के साथ। तो हम देखते क्या लैम्बोर्गिनी आई एम अ राइडर। फिर उनके बीच मतलब राइड वगैरह होती है, मतलब क्या ही राइड होती है, मतलब मैं बता नहीं सकता क्या ही राइड होती है। हाँ, अब फिर वहाँ पे इसका नैनो का पी का रोमांस चालू होता है। फिर हम देखते हैं क्या अपना अरुण कहता है देसी गर्ल से, वाह मुझे तो मजा आ गया है। कौन देसी गर्ल कहती है वाह तुमने तो मतलब रेस करके एकदम झंडे गाड़ दिए भाई साहब, झंडे गाड़ ही दिए तूने। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि यार उसकी जो दोस्त होती है वो स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। वो देसी गर्ल मतलब कॉल कर रही होती है किसी से, मतलब बात वगैरह कर रही होती है। हमें ये बताया नहीं गया किससे बात कर रही होती है। हम देखते हैं क्या पी आती है उसके गैराज में, किसके? हाँ अरुण के गैराज में। पता नहीं उसको मतलब क्या ही काम रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता वो भी उस छोटे से गैराज में उसका कोई काम है, परंतु वो अपने हुस्न को दिखाने के लिए, अपना जलवा दिखाने के लिए जाती है। अगले सीन में हमें क्या दिखाया जाता है, जो मतलब नैनो होता है वो मतलब कि बार में गया होता है यार। वो उसका जो एक बॉस होता है, मतलब बॉस टाइप का, जो उसे मतलब पैसे वगैरह देता है, वो उसे मतलब बहुत मारता है कि शायद उसने पैसे नहीं दिए होते ना, इसीलिए उसे वो बहुत मारता है। हाँ भाई साहब बहुत मारता है उसे। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि उसका अरुण और पी का मतलब कि क्या होता है, अपना ही अलग से शो चल रहा होता है गाड़ी का। अगर आप समझ गए हो ना गाड़ी का शो चल रहा है तो आप इंटेलिजेंट हो यार। उसके साथ भी उससे सच्चा वाला प्यार हो गया क्योंकि उसने अपने साथ गाड़ी चलाई ना, अपनी गाड़ी चलाई उसके साथ, तो इसीलिए मतलब अरुण को प्यार होगा सच्चा वाला। अब फिर वो मतलब कि अगले सुबह हमें दिखाया जाता है कि देसी गर्ल उसके रूम में मतलब घर में आती है। फिर वो उससे बात वगैरह करते हो, मतलब उस हिसाब से बात नहीं करता जो पहले करता था उसके साथ बात। फिर हम देखते हैं क्या नैनो बहुत ही गंदी तरीके से पिटा होता है। तो अपने बाथरूम में यार अपने मुंह वगैरह को मालिश वगैरह कर रहा होता है। फिर 2 गर्ल्स आती है और भाई साहब उनके साथ वो गाड़ी वाला डांस करता है।
फिर हम देखते हैं कि अब पी आती है, जो पी का सीन दिखाया जाता है हमें, जो उसके साथ अरुण के साथ होता है। भाई साहब वो मतलब कि अपने ही अलग से सीन कर रहे होते हैं। अरुण अपनी गाड़ी चला रहा होता है पी के साथ, ये वैसा उसकी अपनी एक गर्लफ्रेंड है, वो भी इतनी हॉट है, फिर भी मतलब कि उसके साथ नैनो के साथ मतलब कि बहुत सारा मतलब कि वो होता है, इसके बॉस के जो गुंडे होते हैं, तो वो उसे समझा रहे होते हैं कि हमें मतलब कि हारना नहीं है, जीतना है किसी भी तरीके से, चाहे तुम कुछ भी कराओ पर हमें जीतना है। फिर हम अगले दिन क्या देखते हैं कि देसी गाल होती है वो और उनके साथ सामने जाती है, फिर वो उससे मतलब कुछ चीज़ें मतलब बात वगैरह करती है ना। तो वो मतलब कि एक साथ मतलब प्यारी सी बात वगैरह करते हैं, फिर चाय वगैरह पीने के लिए जाते हैं, फिर वो अपने घर ले जाती है अरुण को। और भाई साहब फिर वहाँ पे उनका मतलब कि गाड़ी चलाना होता है, आई एम अ राइडर। फिर यहाँ पे गाड़ी गुड़ी वगैरह चला, सुबह को हमें क्या दिखाया जाता है, क्या ही नक्शा दिखाया जाता है। वाव, यही सीन के लिए तो मैं मर रहा था, यही सीन दिखाने के लिए आप लोगों को भी। फिर उनका मतलब कि वो प्यार वगैरह फिर से होता है, वो उसे अपने हाथों से खाना वगैरह खिलाती है अरुण को। पर यहाँ दूसरी तरफ क्या होता है कि पी जो होती है नैनो के साथ फिर से वही गाड़ी वगैरह का खेल रही होती है। कौन सा, आई एम अ राइडर। वही खेलने के बाद भाई साहब, वही खेलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अरुण और वो कहाँ रेस्टोरेंट में गए है ना, बातें वगैरह करते हैं अरुण और देसी गर्ल। फिर बातें वगैरह करने के बाद यार फिर शायद से उसे किसी ने बता दिया होता है कि तुमने मतलब कि पी के साथ भी मतलब ये वाला सीन किया है, गाड़ी वगैरह खेली है, चलाई है। तो वो उसे मतलब बहुत गुस्सा होती है कि यार जब तुम्हें इतना बड़ा मतलब कि वो मॉडल मिल रहा है तो तुम्हें मतलब उस मॉडल को लेने की क्या ही ज़रूरत थी, ये मुझे बता दो तुम पहले। तुम्हें मतलब कुछ दिक्कत हो रही थी तो ब्रेकअप ही कर लेते। तब यार उसे भी मतलब गुस्सा आ रहा होता है, फूट फूट के गुस्सा आ रहा होता है, तो वो क्या बोले यार उसे समझ नहीं आता। फिर हम देखते क्या वो रेस वगैरह में जाते हैं और वो भाई साहब उसका मतलब गुस्सा वो उसी जगह में जाते हैं जहाँ रेस होती है। फिर वो फिर से सुनाते हैं, फिर उसको देख रहे होंगे ना पी को, है ना, वो नहीं आने वाली आज। अब पी के साथ मतलब तुम आज जाना चाहते हो मुझे लगता है। फिर अरुण का गुस्सा फूट जाता है, वो कहता है तेरे दिमाग में सिर्फ पी पी की ही चल रहा है। हाँ मैंने उसके साथ मतलब जो भी किया वो मैंने किया, पर मैंने तुझे धोखा दिया नहीं दिया, तुझे भी तो रखा है ना। फिर वो गुस्सा होके मतलब वो वहाँ से उसे मतलब थप्पड़ मारती है। अच्छा तू मतलब मुझे रखेल बनाना चाहता है ना, यही बात है ना, कहना चाहता है तो मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ। तो वो यार उसे थप्पड़ मार के चली जाती है। अब फिर यहाँ पे हम दिखाते हैं क्या वो गाड़ी लेके मतलब इतनी तेज गाड़ी चलाता है, इतनी तेज गाड़ी चलाता है। अच्छा वो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, वैसे तो होना चाहिए था, इंडिया में रहता तो, पर नहीं हुआ। फिर हम देखते क्या पी आती है उसके गले है ना उसके पास और उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मतलब होती रहती हैं भाई, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो वो कहता है अरे क्या बोलूँ मैं। तब उनके बीच फिर से मतलब वो गाड़ी वाला सीन होता है। हाँ बहुत ही भयंकर तरीके से होता है, मैं बता ही नहीं सकता मतलब कितनी भयंकर तरीके से होता है। फिर मतलब वो फिर हमें दिखाया जाता है नैनो और बॉस एक साथ। अब इस बार मतलब कि कुछ तो प्लानिंग चल रही है इनकी, पिछली बार इन्होंने लड़ाई की थी, अब एक साथ हो गए। वाह ये तो कुछ बात ही नहीं है ना। फिर वो नैनो मतलब फ़ोन में बात कर रहा होता है, पता नहीं किसके साथ कर रहा होता है, परंतु कर रहा होता है। हमें रात में दिखाया जाता है कि वो देसी गर्ल आती है उसके पास, वो वापस आती है, वो उसे हक करते पर वो नहीं करता। वो तो वो कहता है तुम कौन हो, तुमसे मैं मतलब ब्रेकअप करना चाहता हूँ। तो वो उसका गुस्सा फिर से फूट जाता है। एक तो तुमने मुझे वो भी रखेल कहा, फिर भी मैं तुम्हारे पास आई, और फिर भी तुम मतलब ऐसी चीज़ें करना चाहते हो मेरे साथ, तो मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो उसे मतलब बैग वगैरह फेंक के वो चली जाती है। फिर उसका मतलब जो वो होता है कि अब बाप उसे इतना मारता है ना, इतना मारता है कि तुम्हें साल इतनी अच्छी लड़की भी मिल रही है फिर भी नहीं, तुम्हें वो पसंद है, पीछी भैंस की पूंछ। तो हमें दिखाया जाता है कि यार वो जो अरुण होता है वो उसके बॉस के साथ बातें वगैरह कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे होते हैं, पर हम तो कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो रेस वगैरह में जाते हैं, रेस वगैरह में भाई साहब वो अरुण क्या है हार जाता है बहुत ही गंदे तरीके से, पैसे वगैरह सब हार जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है क्या, फिर वो मतलब सब हंस रहे होते हैं, नैनो वगैरह पी वगैरह सब हंस रहे होते हैं। तो वो कहता है कि पी तो मेरी साइड थी। नैनो बताता है कि ये तो हमारी प्लानिंग थी, तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, तुम दोनों को मतलब ब्रेकअप वगैरह कराने की। और वो तो मतलब रोता है कि हमने तेरे साथ एक खेल खेला, हमें पता था कि तेरी एक गर्लफ्रेंड है तो उसकी वजह से मतलब जीत रहा है ना, तुम दोनों के बीच में एक दरार डाला रही है। हाँ ये पी तो मेरी गर्लफ्रेंड थी पहले से, अभी भी है, अब हमेशा ही रहेगी। मैं तेरे जैसे चूते नहीं हूँ जो कि मतलब कि ऐसा ऐसा करो। तो हम देखते हैं क्या भाई साहब वो रो रहा होता है, फिर वहाँ से जाता है, फिर एक जगह में मतलब कि हम देखते हैं क्या वो रात भर उसी जगह में रहता है। तो उसे याद आता है तू पहला पहला प्यार है मेरा। तब उसका बाप उसे देसी गर्ल को कॉल करता है कि मतलब अरुण तुम्हारे घर आया। तो वो कहते हैं कि नहीं। तो वो कहता है कि वो कल से मतलब घर ही नहीं आया है। तो वो कहती है अंकल मुझे पता है वो कहाँ है। तो वो भी जाती है यार वहीं पे और उसके सामने बैठ जाती है। भाई साहब वो पूछती है, तो वो मतलब माफ़ी वगैरह मांगता है उससे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो मैंने मतलब भ्रम वगैरह में आ गया था, अब से मैं कभी तुम पे मतलब शक वगैरह बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। तो वो कहते मैंने बाबू तुम्हें माफ़ कर दिया।
तब यहाँ पे हम देखते हैं तुम्हें कितना चाहने लगे हम, तुझे इतना चाहने लगे हम। तो कहानी एंड होती है यार, एंड।